नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश के खिलाफ रची जा रही साजिश, दुश्मन की चाल और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्क निगाह। आखिर कौन है वो लोग जो इसी देश की जमीन पर रहकर दुश्मन के इशारों पर काम करने लगते हैं? कौन है वो नेटवर्क जो पर्दे के पीछे बैठकर देश की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करता है? इसी बड़े खुलासे पर देश भर में आज चर्चा तेज है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। कहा जाता है कि जब दुश्मन सामने से नहीं जीत पाता तो वो छिपकर वार करता है और यही वजह है कि जासूसी, गुप्त नेटवर्क और अंदरूनी साजिशें किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। एक बार फिर यह साफ हो गया कि देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतें लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगी रहती हैं। लेकिन जब इरादे मजबूत हो, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो, तो दुश्मन की हर साजिश वक्त रहते बेनकाब हो जाती है। दरअसल एक समय ऐसा मामला सामने आया इस बार, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क कर दिया। पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियां, संदिग्ध कॉन्टैक्ट, सीसीटीवी कैमरा, गुप्त तरीके से काम कर रहे लोगों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थे जो देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे कुछ लोग लालच या किसी और वजह से देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का हिस्सा बन जाते हैं। फिलहाल एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, हर संपर्क की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। कैसे क्या कुछ खेल कहां से शुरू हुआ, कैसे खुलासा हुआ, कहां कहां के लिंक सामने आ रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। गाजियाबाद में संदिग्ध गतिविधियां। कुछ जिहादी सोच के लोग अपनी जहरीली मानसिकता को पूरे समाज में घोलने की कोशिश करते हैं। नए नए तरीके अपनाकर ये आतंकी मॉड्यूल प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। अपनी जहरीली विचारधारा को फैलाकर आम लोगों को भी उसी कट्टरता की ओर धकेलना ही इनका असली मकसद होता है। चाहे हारिश अली कोई एक जिहादी नहीं है जो इस तरह की हरकत करता पाया गया हो, कई ऐसे जिहादी हैं। हारिश अली डॉक्टर के भेष में ये खेल खेल रहा था और इस मामले में तो कई लोग शामिल हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एक ऐसा जिहादी पनप रहा है जिसे शांति बर्दाश्त नहीं है। एक डॉक्टर का मामला सामने आया, गाजियाबाद में कई मामले सामने आए जिसने ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जो प्रदेश का माहौल खराब करे। गाजियाबाद मामले में तार सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कौशाम्बी जिले से यह मामला सामने आया। क्या कुछ चल रहा है अभी इस पूरे मामले में, देखिए रिपोर्ट। अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 आरोपियों नौशाद अली और समीर की तलाश जारी है। आरोपियों ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर भारतीय सेना की जासूसी की योजना बनाई थी। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क दिल्ली और सोनीपत रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों में 16 पावर सीसीटीवी कैमरे लगाकर लाइव फीड पाकिस्तान भेजने की योजना बना रहे थे। इन कैमरों के जरिए सेना की मूवमेंट, हथियार और अन्य संवेदनशील जानकारी भेजी जानी थी। जासूसी नेटवर्क का संचालन सुहेल मलिक उर्फ रोमियो, नौशाद अली उर्फ समीर उर्फ शूटर कर रहे थे। सुहेल मलिक को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि सेना इरम उर्फ महक इस नेटवर्क को चलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। इसके अलावा प्रवीण राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और ऋतिक गंगवार भी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि नेटवर्क का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और नेपाल तक फैला हुआ था। सीसीटीवी और जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल। आरोपियों ने रेलवे स्टेशन और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की लाइव वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेश में बैठे हैंडलर्स को भेजी। इसके लिए मोबाइल फोन में एक खास एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया, जिसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने दी थी। नेटवर्क के कई आरोपियों ने दिल्ली, कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरे छिपाकर लगाए। पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया है।
14 मार्च से एसआईटी की कार्रवाई। इस मामले की शुरुआत 14 मार्च 2026 को हुई, जब थाना कौशाम्बी पुलिस को भवापुर इलाके में कुछ युवकों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। इसके बाद बीएनएस की धारा 61(2), 152 और ऑफिशियल एक्ट की धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया। 5 युवक और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो, फोटो और महत्वपूर्ण लोकेशन मिले। इनके खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में एसपी के रैंक के 2 अधिकारी और जांच इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसमें अपराध शाखा, खुफिया विभाग, साइबर क्राइम टीम और स्वाट टीम की मदद ली जा रही है। 9 और आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी ने 20 मार्च को 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 नाबालिग भी शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में गणेश, विवेक, गगन प्रजापति और दुर्गेश निषाद के नाम सामने आए। पूछताछ में पता चला कि आरोपी विदेश में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर रेलवे और सुरक्षा ठिकानों की रेकी करते और फोटो, वीडियो, जीपीएस लोकेशन भेजते थे। जासूसी नेटवर्क ने भारतीय मोबाइल नंबरों के ओटीपी विदेश भेजकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए आरोपी 500 से 5000 रुपए तक लेते थे। सिम कार्ड हासिल करने के लिए स्नैचिंग एजेंट से प्री प्राइवेटेड, प्री एक्टिवेटेड सिम खरीदना और अपने या अपने परिवार के नाम पर सिम लेना जैसे तरीके अपनाए गए। पैसे के लेन देन के लिए यूपीआई और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सीधे खाते में पैसे नहीं लिए गए। इसके बजाय उन जन सेवा केंद्रों या दुकानों के जरिए ट्रांसफर कर नगद राशि हासिल की जाती थी। योगी आदित्यनाथ अक्सर जिहादी मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने की बात करते हैं जो कट्टर सोच रखते हैं और समाज में डर, हिंसा या नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि आम लोग सुरक्षित रह सके, प्रदेश में शांति बनी रहे। इसीलिए सरकार और पुलिस ऐसे मामलों पर जल्दी और सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करती है। मोबाइल ओटीपी और सिम कार्ड के जरिए जासूसी। जांच में यह भी पता चला कि नेटवर्क के तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को अपने साथ जोड़ा था, जैसे मोबाइल मैकेनिक, सीसीटीवी ऑपरेटर और कंप्यूटर से जुड़े लोग। इन युवाओं को पैसों के लालच और विदेशों में बैठे हैंडलर्स के निर्देशों के तहत शामिल किया गया। पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों नौशाद अली और समीर की तलाश में लगी हुई है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और उसके पीछे की साजिश की गहनता से जांच कर रही है। ये मामला देश की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया से फैलाया जहर। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ लोग खतरनाक तरीके से दुरुपयोग करने में जुटे हुए हैं। इंटरनेट की आड़ में ऐसे तत्व एक्टिव हैं जो भड़काऊ वीडियो, झूठी कहानियां, नफरत भरे संदेशों के जरिए समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब बहुत सुनियोजित तरीके से किया जाता है, कभी बंद ग्रुप्स में, कभी निजी चैट के जरिए, कभी ऐसे कंटेंट के माध्यम से जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में गलत सोच भरने लगता है। धीरे धीरे ये डिजिटल प्रचार लोगों के बीच नफरत, टकराव की भावना पैदा करने लगता है, जिससे समाज का माहौल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां और समाज दोनों ही इस बात को लेकर एक्टिव हो गए हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ हो और जो लोग इस मंच का उपयोग नफरत फैलाने, समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं, उन्हें पहचान कर कानून के दायरे में लाया जाए। पिछले दिनों भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध लोग गिरफ्त में आए थे। गाजियाबाद में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और जो इस बार रैकेट का खुलासा हुआ है, एक मामले की जांच चल रही थी कि दूसरा मामला सामने आया कौशाम्बी का और उस मामले के तार सुलझाने की कोशिश हो रही है। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। कईयों की जांच अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और भी कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जांच के लिए भेजा गया ताकि पूरे नेटवर्क और इसके संभावित कनेक्शन का पता लगाया जा सके। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेटवर्क से जुड़े जिहादी पनप रहे हैं, जिनके खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में है और इसी तरह के एक्शन आगे भी चलकर लेती रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।